अच्छे अभिनेता हैं, बहुत ही अच्छे गायक हैं और उनकी आवाज़ का जादू अभी आप लोगों के बीच में था। हम अब इस कार्यक्रम को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। हमारे सम्मानित जो अतिथि हैं वो पहुंच रहे हैं और कठिन है यही कि इतना कौन किसी से प्यार करेगा। और बंधन बंधन रखने वाले मुक्त हुए कब बंधन से, नीर न छोड़े पंछी को क्या जोड़ पाएगा नील गगन से। तो आइए सांस्कृतिक विकास केंद्र लभरचक रामनेरी बेगूसराय के द्वारा आयोजित आज का यह नाटक बकड़ी, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और निर्देशक हैं कुणाल। तो हम सभी यहाँ जो आज इस प्रेक्षागृह में बेगूसराय ITI के सभागार में उपस्थित हुए हैं, तो उस नाटक को देखने के लिए उपस्थित हुए हैं। उस नाट्य प्रस्तुति के कवल हमारा जो यह आज का उद्घाटन सत्र है, उद्घाटन का जो कार्यक्रम है, उसके अतिथि भी हमारे बीच मौजूद हो चुके हैं। रील्स का दौर है। आज के दौर में हर एक व्यक्ति के हाथ में मनोरंजन का साधन है। इस मनोरंजन के साधन में, इस मोबाइल में हमें एक तरीके से सांस्कृतिक रूप से पंगु बना दिया है। ना तो हम अपनी सांस्कृतिक गरिमा को समझ पाते हैं, ना ही हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों को समझ पाते हैं और ना ही हम अपने संस्कृति को जान पाते हैं। आज से कुछ समय पहले जब हमारे यहाँ दुर्गा पूजा होता था, होली होती थी, दीपावली का पर्व मनाया जाता था, छठ महापर्व का आयोजन होता था, तो ऐसे दौर में कोई ऐसा गांव नहीं था, कोई ऐसा कस्बा नहीं था, देवी गीत गाया करती थी, सौहर गाया करता था। जब हमारे घर में शादी का आयोजन होता था तो कई सप्ताह तक हमारे आस पड़ोस की माँ बहन आती थी और घर में सांस्कृतिक माहौल होता था, देवी गीतों का आयोजन होता था। लेकिन ये सारे आयोजन और इस तरीके का सारा जो व्यवहार है, जो कला है, वो मरता जा रहा है। आज हमारे इस मिथिला, मगध और अंग क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके पे हम बसे हुए हैं। आज जो हमारी कला है, हमारी जो संस्कृति है, तो शादी के आयोजन के मौके पर हमारे घर में सबसे पहले देवी गीत होता है। हमारे घर में माँ बहनें देर रात तक अपने आप में गाना गा करके मनोरंजन करती थी और उस मनोरंजन में ज्ञान छिपा होता। लेकिन मैं ये नहीं कहता आधुनिकता सही नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि आपके पास जो मनोरंजन का साधन है, जो मोबाइल है, वो सही नहीं है। लेकिन आधुनिकता तभी सही है जब हम अपने प्राचीन सभ्यता को जानेंगे, जब हम अपने बाप दादा के विरासत को समझेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारी सांस्कृतिक पहचान हमारे गांव के उन्हीं लोक कलाओं से है। जब हम सामा चकेवा मनाते हैं, जब हम जट जटिन मनाते हैं, जब हम रेशमा जौहर वाल की कहानी गाते हैं, तो इन सारे कहानियों में हमारा संस्कृति छिपा हुआ है। रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं, इसमें हमारी संस्कृति छुपी हुई है। तो इन सारे कला रूपों को जब तक हम नहीं समझेंगे, इन सारे कला प्रारूपों को जब तक हम नहीं जानेंगे, तब तक हमें अपनी संस्कृति अच्छी नहीं लगेगी। आज भी हमारे क्षेत्र में जब कोई धार्मिक आयोजन होता है, तो हमारे घर में जो हमारी पारंपरिक वेशभूषा है, हम ज्यादातर लोग कुर्ता और धोती में आते हैं। 2009 से 2012 तक बिहार के विभिन्न जिलों यथा मुंगेर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, जमुई, समस्तीपुर एवं भभुआ के विद्यालयों में
सफलतापूर्वक मीना थिएटर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत कार्य किया। महिला विकास निगम बिहार सरकार के सौजन्य से मुंगेर जिले में उठो सहेली नुक्कड़ नाटक का मंचन किया। इन कार्यक्रमों के साथ साथ संस्था जिले में नाट्य कार्यशालाओं का आयोजन एवं नाटकों का प्रदर्शन करती रही। अपने सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने और लोक कलाओं को संरक्षित करने के अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए सांस्कृतिक विकास केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में नाट्य प्रदर्शन कार्यक्रम का संचालन कर रही है, जिसके अंतर्गत चर्चित नाट्य निर्देशकों की नाट्य प्रस्तुति आमंत्रित की जाती है, जिससे ग्रामीण दर्शक लाभान्वित होते हैं। संस्था ने विगत वर्षों नाटक विदेशिया, कमला, आदि रात के बाद, रीढ़ की हड्डी, ये कोई बनावटी कहानी नहीं है, यमराज की भूत, जट जटिन, सेल्फिश लाइफ, गुरु चेला संवाद, बच्चों की कचहरी को आमंत्रित किया जाता है। नाट्य महोत्सव के आयोजन से स्थानीय दर्शक काफी लाभान्वित होते हैं। पिछले कई वर्षों से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सांस्कृतिक विकास केंद्र द्वारा नए नाटकों के अंतर्गत बचपन का रास्ता, कैंडी मार्च, कोलाज ऑफ लाइफ, द बीट एवं मेरे शहर में एक शाम का सफल मंचन किया। केंद्र सरकार द्वारा स्कूलों के बच्चों के बीच नाट्य कार्यशाला का आयोजन कर उन्हें नाट्य विधा से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। सांस्कृतिक विकास केंद्र द्वारा रामगिरी में औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र व कुशल युवा केंद्र की स्थापना कर युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इन केंद्र के प्रशिक्षणार्थियों को कार्यशाला के माध्यम से नाट्य संगीत और हम अपने बच्चों को जैसे हर एक विषय का शिक्षा देते हैं, अगर हम कला रूपों का भी शिक्षा दें, अगर हम नाट्य रूपों का भी शिक्षा दें, तो इन क्षेत्रों में भी हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने आप को शिखर तक पहुंचा। सिंह जी को भैया कृपया आप मंच पे आ जाए। हम बड़े ही आदर के साथ मंच पे आमंत्रित करना चाहते हैं श्री नवीन प्रसाद सिंह, प्रधानाध्यापक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुड़गामा दरियापुर। हम मंच पे आमंत्रित करते हैं डॉक्टर पवन कुमार पवन जी को कि सर कृपया आप भी मंच पे आ जाए। हमारे बीच उपस्थित हैं बेगूसराय जिले के वरिष्ठ रंग निर्देशक और हमारे बड़े भाई परवेज यूसुफ जी। भैया कृपया आप भी मंच पे आ जाएं। और हमारे बीच उपस्थित है रौनक जी, आप भी कृपया मंच पे आ जाइए। दीपक भैया के बारे में हम एक बात और दो पंक्ति कह के ही उन्हें बुलाना। अंगवस्त्र और प्रतीक सिंह से हमारे बीच हैं नवीन प्रसाद सिंह, उनका भी सम्मान अंगवस्त्र और प्रतीक चिन्ह से करें। हमारे बीच हैं हमारे बीच उपस्थित, इनका भी सम्मान अंगवस्त्र और प्रतीक चिन्ह देकर के करें। अंगवस्त्र और प्रतीक चिन्ह देकर के करें। तो हम लोग के गार्जियन और बराबर हम लोग जुड़े होने वाले आदरणीय ललन दा, हमारे बीच उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़ा ही जुझारू नेता डॉक्टर पवन
भवन जी, हमारे बीच उपस्थित परवेज यूसुफ भैया, हमारे बीच उपस्थित गोरगामा हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक नवीन जी, दीपक भैया, मंच संचालन कर रहे मुन्ना भैया, और जिन्हें हम बड़े प्यार से रोशन कुमार गौतम करते हैं, वैसे हमारे मित्र रोशन जी, आप तमाम सम्मानित माताएं एवं बहना, सामने बैठे हमारे छोटे भाई, नन्हे मुन्ने बच्चों, साथियों, मैंने नवीन सर के स्कूल पर जाकर भी 15 दिनों के कार्यक्रम में ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दीप जो है हमें समय समय आगे बढ़ने का प्रतीक है। दीप दीप्त मानव के उदयाचल भाल का प्रतीक है, और दीप पावर की कल्पना हम रोज करते हैं। उस पावर, उस शक्ति, उस कल्पना का प्रतीक दीप है। तरुणाई का प्रतीक है, जिस तरुणाई को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, दीप प्रज्वलित करके करते हैं। ये हमारी सनातनी परंपरा रही है, ये हमारा मूल। हमारे युवा साथी कि भारतीय रंगमंच का भविष्य बहुत ही उज्जवल है, क्योंकि आने वाले वक्त में यही बच्चे अगली पीढ़ी के तौर पर हम सबों का स्थान है। खासतौर पे अगर आज के आयोजन और आज के आयोजक की बात करूं तो ये कहने में कहीं से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अपने स्थापना काल से ही लगातार सांस्कृतिक विकास केंद्र विभिन्न कलारूपों के प्रदर्शन के माध्यम से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन बखूबी कर दिया है, को जी करके आगे बढ़ा था। कला के क्षेत्र में मर्मज्ञ मंच पर उपस्थित हमारे बीच महानुभाव, राजनीति को दिशा दिलाने का काम करने वाले मंचासीन हमारे महानुभाव, और जब आप लोगों के सानिध्य को मैं लेकर के बच्चों के बीच में उपस्थित हुआ, कला एक ऐसा हिस्सा है जीवन का जो हमारे व्यवहार को प्रायोगिक तौर पर हमारे साथ सचिन जी का जुड़ना जो है और प्रयास, जैसा सर के द्वारा कहा गया, सुदूर गंगा के किनारे, तो सुदूर गंगा के किनारे नहीं, गंगा के किनारे ही हम लोग हैं। बनने में, भारत का भविष्य बनने में मदद करें, और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी।
मित्रों, हम आप सभी प्रेमी यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम छोटे छोटे बच्चों का कला देखेंगे। ये कला की आवश्यकता क्यों है बच्चों को, आपको इसको समझने की आवश्यकता है। प्यारे छोटे छोटे बच्चों, आप इसको शांति से सुने, समझें। आप कला के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, आप सरस्वती की पूजा करते हैं, आप कुछ सीखते हैं, आप विद्या ग्रहण करते हैं, आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विधा में आगे बढ़ते हैं, चाहे वो खेल का जगत हो, चाहे वो पढ़ाई का जगत हो, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में जिसमें आपका ध्यान ज्यादा आकर्षित होता है और आगे बढ़कर के उसमें यदि पहचान बनाते हैं तो आपका सरस्वती एक जो पहचान देती है वो पहचान साधारण मानव को नहीं होता है। कि आप प्यारे पारे बच्चों, आपको हम निवेदन करना चाहते हैं, आप इसको समझें। आप निश्चित तौर पर शिक्षा ग्रहण करें। शिक्षा के साथ साथ यदि आपको रुचि कला में है, आपका रुचि यदि खेल में है, जहाँ भी रुचि हो, हम अभिभावक से भी निवेदन करना चाहेंगे कि आप अपने बच्चे के गुण को देखें। आप देखते होंगे जो बड़े बड़े खानदान के परिवार के लोग अपने अपने बच्चे को बड़े बड़े स्कूल में डालते हैं। वहाँ क्या होता है? वहाँ घोड़सवारी सिखाया जाता है, तैराकी सिखाया जाता है, कला सिखाया जाता है। लेकिन ये गरीब जो हम साधारण परिवार से निकले हुए बच्चे हैं, उनके लिए ये सुविधा नहीं मिल पाता है। इसके लिए आपको अपने ध्यान देना पड़ेगा अपने बच्चे में। जो हमारे बच्चे में क्या क्वालिटी है उसको निकालने की आवश्यकता, उसको ढूंढने की आवश्यकता है। आप अपने शिक्षक को कहें जो हमारे बच्चे में ये क्वालिटी है, शिक्षक भी अपने बच्चे को देखें इस बच्चे में क्या कला है। निश्चित तौर पर आज नवीन जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। अपने बच्चे को निकाल करके यहाँ पर लोगों के बीच में लाए हैं। हम बच्चे थे, हम तो शायद मंच पे खड़ा होने में थरथराते। 1986 में की थी, बेगूसराय में शो किया। 1986 मुझे लगता है बहुत सारे लोग उसके बाद पैदाइश हो गई उनकी। तो 1986 में मैंने बेगूसराय में दिनकर कला भवन में उसका शो किया कि पटना के प्रेमचंद रंगशाला में उसका शो किया। और सबसे बड़ी बात इस नाटक को देखने की उत्सुकता हुई कि मुंबई का जो एक टीम है सैथ्यूज के हैं, वहाँ बकरी नाटक का उन्होंने मंचबल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, कला के जितने भी माध्यम है उसका हमारे जीवन से पूरा पूरा सरोकार है। आज आप देख रहे हैं कि टेलीविजन और फिल्मों में जो कुछ हो रहा है उसका प्रभाव, इसमें कॉमर्शियल व्यू नहीं है। जीवन के समानांतर यानी के जीवन के में जो घटनाएं घटती है उसको नकल करके हम यथार्थ रूप में मंच पर दिखाने की यथासंभव कोशिश करते हैं कि आपको और मुझे लगे कि हमारे समाज में क्या घटनाएं प्रस्तुति कार्यक्रम में मुझ जैसी व्यक्ति को मंच पर बुलाया गया, या रोशन जी का और सचिन जी का बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मंच पर विराजमान गोरगामा स्कूल के प्राचार्य नवीन जी, बेगूसराय जिला के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर पवन कुमार पवन जी, और नाटक कला क्षेत्र में जब से मैं आया हूँ बेगूसराय में, तो एक नाटक का जो स्वरूप बेगूसराय बना है उसको प्रस्तुत करने वाले परवेज जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रौनक जी, दीपक जी एवं उद्घोषक जो बेगूसराय के जाने माने अभिजीत मुन्नत। मैं आज इस मंच से सभी को आभार व्यक्त करता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में और बच्चों के द्वारा जो समाज में व्यतीत होता है, जिसका चित्रण हम देखते हैं समाज में, पर रोज सुबह से उठकर रात सोने तक जो सामाजिक दायरा को देखते हैं उसको कला के रूप में संजोकर और मंच पर प्रस्तुत कराना ये बहुत बड़ा महान कार्य है। एक बच्चे जो माँ बाप से नहीं सीख पाते हैं वो गुरु की स्कूल में जाकर शिक्षक जो उसे सिखाकर वही देश के राष्ट्रपति बनते हैं, वही देश का भावा और वही देश का सबसे बड़ा शिक्षक बनता है।
के क्षेत्र में सचिन जी या रोशन जी कला संघ ये जो है सांस्कृतिक विकास मंच अगर पूरा स्कूल में भी इन्होंने कार्यशाला का आयोजन किया और आज गोलगम्मा में की और उस छोटे छोटे बच्चे को स्कूल में जो समाज के द्वारा वंचित होते और उसको सिखाकर मंच देना एक समय था जब हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में आए कॉलेज के विद्यार्थी थे जब मंच पर बोलने के लिए दिया जाता था तो बेंच पर खड़ाता था और बहुत देर बोल लेता था। आज समय है कि घंटों तक बोल लेता हो यह किसी न किसी गुरु का ही देन है और ये सचिन जी और ये रोशन जी का देन है। नमस्कार, आप लोगों के बीच प्रस्तुत होने जा रही है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित और कुणाल भारती द्वारा निर्देशित नाटक बकरी। नाटक बकरी। नाटक बकरी।
गांधी जी के पास थी। समझ गई, जब कुत्तों में खानदान होता है तो बकरी में भी क्यों नहीं हो सकता? ये उनकी समझदारी वाली बात। यह गांधी जी की बकरी है, अब हम इसे प्रतिष्ठा करेंगे। Rangul
जाएंगे तो कहेंगे कि यह मेरी बकरी है। लेकिन इतिहास मीठा नहीं हो सकता और इतिहास कह रहा है कि यह बकरी गांधी जी की है। लेकिन यह बकरी हमारी है। आप दोनों और बकरी को गांधी जी की बकरी बना दो, इसी के दूध से हमारा गुजारा होता है। तो आप कौन? हम आपकी करता है सरकार? करता नहीं, लोकतंत्र में जनता टनाटन कहो। बताओ क्या चाहती? हम अपनी बकरी चाहते हैं। क्या हमारी बकरी है? देखो कैसे हमारी तरफ देख रही है। क्या तुम्हारी तरफ देख रही है तो तुम्हारी हो गई? एक बात बताओ, अभी कौन तुम्हारी हो गई है? तुम मेरी हो गई क्या? सत्य नहीं, सत्य का रास्ता दिखाओ। कभी रास्ता गए इस दम में अंधे को समझा। बोलो इससे तुमने क्या सीखा? हम अनपढ़ और गरीब है, हम क्या सीखेंगे? अच्छा ये बताओ, ये बकरी तुमसे ये नहीं कह रही कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, क्या दूसरे की सेवा करो, क्या करो? बोलो कह रही है? हाँ कह रही है। तो ये बकरी तुम्हारी कैसे हो गई? हम इसकी एक बात को जानते हैं। हम जानते हैं कि अगर ये खुदा से खुलेगी तो कभी तू भी कर दे, कभी भी कर दे। गांधी जी केवल छह पैसा में गुजारा करते थे। हम नहीं जानते। क्यों नहीं जानती हो? अगर नहीं जानती हो तो तुम्हें तलाक देने का कोई अधिकार नहीं। हम नहीं, हम तो गाँव में रहते हैं। लेकिन यह बकरी देश की है। गाँव में तो सब जानते हैं। गाँव की ओर जाए आप तो भी कुछ छोड़ दीजिए। देखिए एक मेरे पीछे पीछे चली आई। अगर नहीं आई तो आप सब जो करना चाहे कर सकते हैं। गाँव में तो सब जानते हैं। अच्छा सब जानते हैं तो बुलाओ गाँव वालों को। ठीक है आप ही बुलाओ। अरे क्या आपने क्या कर दिया? अब गाँव वाले इसको पहचान लेंगे। ऐसा करके किसी केस में इसको अंदर कर डालते सब घटना हो जाएगा। नहीं की बातें लोगों को पता चलना चाहिए कि हम क्या करते हैं। हम उनकी सेवा करने आए हैं।
रचना कुमारी इस नाटक में ग्रामीण महिला की भूमिका में। नमस्कार, मैं राजनंदनी कुमारी इस नाटक में काकी की भूमिका में। नमस्कार, मैं पुष्पा कुमारी इस नाटक में एक की भूमिका में। नमस्कार, मैं साधु कुमारी इस नाटक में ग्रामीण महिला की भूमिका में। नमस्कार, मैं शालिनी कुमारी इस नाटक में युवक की भूमिका में। नमस्कार, मैं साक्षी कुमारी, मैं इस नाटक में युवक की भूमिका में। नमस्कार, मैं अनीता राज इस नाटक में गुंजन सिंह की भूमिका में। नमस्कार, मैं सौम्या कुमारी इस नाटक में सिपाही की भूमिका में। नमस्कार, मैं आदिति इस नाटक में सत्यवीर की भूमिका में। नमस्कार, मैं खुशी कुमारी इस नाटक में परमवीर की भूमिका में। नमस्कार, मैं सत्यम कुमारी इस नाटक में बालक की भूमिका। नमस्कार, मैं प्रियांश कुमारी इस नाटक में बालक की भूमिका। नमस्कार, मैं सत्या कुमारी इस नाटक में बालक की भूमिका में। नमस्कार, केंद्र के जो बैठे थे इन्होंने इन लोगों से 15 दिनों के अंदर इस तरीके की प्रस्तुति करवाई, इसके लिए ये धन्यवाद के पात्र है। सचिन, आप भी मंच पे आ जाइए जी। और हम लोग के साथ नाल पे थे नंदकिशोर कलाकार, वो भी आ जाएंगे। लाइव पे सचिन जी सहयोग कर रहे थे, बिट्टू और दुष्टू भी हैं। सचिन जी सभी को दर्शाता, इसमें जो पकड़ी है वो प्रतीक है, हम कहते हैं हमारे मन से उपस्थित हैं माननीय सुरेंद्र मेहता जी, खेल मंत्री बिहार सरकार, और सचिन से गुजारिश करेंगे कि पुष्प प्रतीक चिन्ह और सुनिए, पीछे जाइए, पीछे आइए। रोशन कुमार गौतम, सचिव सांस्कृतिक विकास केंद्र, प्रतीक चिन्ह और अंग वस्त्र से हमारे माननीय मंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। अब इस नाटक के निर्देशक कुणाल भारती भी कृपया मंच पे आ जाए। खेल कला संस्कृति से जुड़े हमारे नेता जैसे गार्जियन आदरणीय नालंदा हम लोगों के बीच उपस्थित हैं भाजपा नेता अरुण कुमार सोलन जी, और लोगों के बीच उपस्थित रंजीत जी, खेल जगत से अभी जुड़े हुए हैं, काफी उनका इंटरेस्ट रहता है खेल में। हमारे संचालक महोदय, आप सबसे सहयोग करेंगे। अभी नाटक आप लोग अभी जो एक समय है जो परिस्थिति कल का जो परिस्थिति था जीतने वाले दिनों में लोग समाज के अंदर जो गड़बड़ी था, समाज के अंदर जो विकृति था, वो नाटक के माध्यम से लोग समाज को जागृत करते हैं। ये सिलसिला बहुत पुराना है और अभी समय परिस्थिति काफी स्वयं है, तो इसकी महत्ता धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन एक चीज तमाम भाइयों से ही कहना चाहेंगे, सही मायने में कहना चाहिए, खेल और इसका बड़ा संबंध और तमाम बच्चे और बच्चियाँ नाटक का मंचन कर रहे थे। हम इसके लिए कहना चाहेंगे समाज के अंदर जो
कीर्ति है, कीर्ति पर निश्चित रूप से इशारा होनी चाहिए। और पढ़ने लिखने में भी आप लोग मन लगाइए, मन लगा कर पढ़िए लिखिए। और एक चीज कहना चाहेंगे कि ये खेल कल के तारीख में जो खेल था, आज के तारीख वाला कहते माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने राजगीर में खेल विश्वविद्यालय और खेल एकेडमी का निर्माण करके एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, जहाँ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग खेलने के लिए आए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दिया हम हर पंचायत में खेल का मैदान बनाएंगे, हर पंचायत में स्पोर्ट्स क्लब का निर्माण करेंगे। और अगर किसी कारणवश जमीन अगर नहीं हुआ सरकारी, तो जमीन खरीद करके ही खेल का मैदान बनाया जाएगा। इसलिए खेल के क्षेत्र में धन्यवाद।